यह कथा बहुत ही पावन है और अगर आप भोलेनाथ के दीवाने हैं तो इस कथा का अपमान न करें। ये कथा आपके लिए अत्यंत फलदायी है और इस कथा को पूरा अवश्य सुने। यह ज्योतिर्लिंग एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम कृष्णेश्वर मंदिर है और यहाँ दर्शन करके ही ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी होती है। एक समय की बात है, दक्षिण में देवगिरी नामक पर्वत के निकट भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के एक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिवधर्म के पालन में तत्पर रहती थी। वह गृह कार्य में निपुण और पतिव्रता स्त्री थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे सदाचारी और वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे। वे सदा शिव संबंधी पूजनादि कार्यों में ही लगे रहते थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं था, जिससे उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। तब उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर हठपूर्वक अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने सुदेहा को समझाया कि इस समय तो बहन के प्रति तुम्हारा प्रेम है, पर जब इसके पुत्र हो जाएगा तब तुम इससे स्पर्धा करने लगोगी। यह सुनकर सुदेहा ने सब प्रकार से अपने पति को विश्वास दिलाया कि मैं कभी भी अपनी बहन से जलन नहीं रखूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा करने लगी। पूजा करके वह नजदीक के तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसको एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। इससे घुष्मा का कुछ मान बढ़ा और यह देखकर सुदेहा के मन में जलन उत्पन्न हो गई। समय आने पर घुष्मा के पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो सुदेहा घुष्मा से और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। घुष्मा के पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी उठकर बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातः काल उठकर जब बहू ने पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और वहां शरीर के कुछ अंग भी दिखाई दिए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत घुष्मा के पास गई और कहा, माता, आपके पुत्र कहाँ गए? उनका बिस्तर रक्त से भीगा हुआ है। किसने यह क्रूर कर्म किया है? यह कहकर घुष्मा की बहू करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुदेहा भी उस समय रोने का नाटक करने लगी, पर मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। पर उस परिस्थिति में भी घुष्मा अपने नित्य पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई। जब तक नित्य पूजन का नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उसे किसी दूसरी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर बिस्तर को देखा तो वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तरह विचार करते हुए उसने भगवान शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। वह अपने नियम के अनुसार पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय अपने पुत्र को जीवित देखकर घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह शांतचित्त से यह सब देख ही रही थी कि तभी ज्योतिस्वरूप महेश्वर शिव उस पर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम्हारी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे इस अपराध का दंड दूंगा। तब घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके यह वर मांगा, नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो तुम्हारा बड़ा भारी अपकार किया है, तो तुम उसका उपकार क्यों करना चाहती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पूर्व संचित पापराशि भस्म हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। जो अपकार करने वालों का भी उपकार करता है उसके संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं किसी भी प्राणी का हित नहीं चाहती, फिर वह तो मेरी बहन है। घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभो,
यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर तीनों लोक में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। इस सरोवर का दर्शन संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला हो। सुब्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे। वे चतुर, विद्वान, उदार और मोक्ष पाने के उत्तराधिकारी होंगे। तुम्हारे वंश का विस्तार बहुत शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला है। ये सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और कथा को सुनता या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है।